सर, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए यानी कि नरेंद्र मोदी जी के लिए एक न्यूज़ और चल रही थी कि जी ये कहा जा रहा है कि पीस नोबेल प्राइज़ के लिए उनका नाम होना चाहिए, या वो काफ़ी स्ट्रांगली कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन कई जगह ये भी था कि नहीं, ऐसी न्यूज़ नहीं है। वो तो खैर आपकी अपोजिशन के लोग कुछ और कह रहे हैं, मगर आपके ख्याल से पॉसिबल है कि उनका नाम आ जाए उसमें? देखिए, अगर आप मुझसे पूछे मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे लगता नहीं उनसे बेहतर कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। जबकि मैं नोबेल प्राइज़ के बारे में बताऊँ, ये स्वीडन के पार्लियामेंट के 2 पार्लियामेंटेरियन मिलके बनाते हैं। ये नोबेल प्राइज़ यूजुअली इज़ मैनेज्ड मैं बोलूँगा। बट अगर आप दुनिया के स्तर पे देखें, जो मैंने एक वीडियो देखा था इस पे, एक दुनिया के स्तर पे आप देखें, किसी का कमेंट आया था, आज अगर किसी लीडर की अप्रूवल रेटिंग सबसे ज़्यादा, वो नरेंद्र मोदी जी की। कोई लीडर पीस की बात कर रहा, वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अभी अब इटालियन प्राइम मिनिस्टर साहिबा मेलोनी जी जब यहाँ आई थी, उन्होंने कहा था मिस्टर मोदी, उन्होंने तो हैदराबाद हाउस में पूरे प्रेस के सामने कह दिया, मिस्टर मोदी यू आर द मोस्ट फेमस लीडर ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं उस वीडियो में देख रहा था कि अब दुनिया के लीडरों में ये मानता है कि अगर कोई जंग रुकवा सकता मोदी जी, अगर कोई पीस की बात कर सकता मोदी जी, अगर कोई वसुदेव कुटुंबम की बात कर रहा मोदी जी, अगर कोई ग्लोबल साउथ की बात कर रहा मोदी जी, अगर कोई कह रहा है कि प्रेजेंट जो वर्ल्ड ऑर्डर है दैट हैज फेल्ड टू डिलीवर फॉर द पुअर, वो मोदी जी कह रहे हैं। अगर कोई कह रहा है कि भाई हमें अपनानी पूरी दुनिया का सोचना, मोदी जी कह रहे हैं। अगर कोई कह रहा है कि जो 50 से 100 कंट्रियों को चाइना ने डेप्ट ट्रैप में फंसा रखा, उनके लिए हमें सोचना, उन्हें उनसे निकालना, मोदी जी बात करें। अफ्रीका में दवाई पहुंचाने की बात हो, अफगानिस्तान में वीट पहुंचाने की बात हो, कहीं फ्लड टर्की में, आप जानते हैं टर्की हमारे खिलाफ बहुत बोलता है, पर टर्की में एड पहुंचाना, सेकंड बिगेस्ट कंटिजेंट भेजने की बात हो, वो हमें। रशियन यूक्रेनी लड़ाई रोको, हमने कहा। हमने यूक्रेन में बहुत इमदाद भेजी आरजू जी, पर हथियार नहीं भेजे, वो हम कह रहे हैं। और अगर आज कोई दुनिया की बात कर रहा, आज कोई अफ्रीका की बात कर रहा, कोई साउथ अमेरिकन की बात कर रहा, कोई कैरेबियंस की बात कर रहा, कोई साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा, कोई किसी ने आज ये बोला कि मल्टीलैटरलिज्म हैज नॉट डिलीवर्ड, ये रखने की हिम्मत रखना इन दिस कनेक्टेड वर्ल्ड, और कोई आज कहे कि भाई हमें पूरे दुनिया के बारे में सोचना है, वर्ल्ड वन अर्थ वन वर्ल्ड वन फैमिली, तो इसमें बहुत हिम्मत लगती है। हर कोई नहीं, तो जिसका टाइम आता है, हर कोई अपने बारे में सोचता है, अपने लोगों के बारे में सोचता है। तो ये जो दुनिया में एक बड़ा आउटलुक आया है, ये जो दुनिया में एक बड़ी चीज़ आई है, बड़ी तब्दीली आई है, ये तो मोदी जी ला रहे हैं। और वो उन्होंने तो शुरू में कहा इट्स नॉट एरा ऑफ वॉर, इट इज एरा ऑफ पीस। वो तो शुरू से कह रहे हैं यूक्रेन से। देखिए, हमने 150 बिलियन डॉलर का हथियार तो नहीं भेजा यूक्रेन में, भेजने वाला अमेरिका है, भेजने वाला यूरोप है, हमने तो नहीं भेजा। तो कहीं ना कहीं अगर हम, हाँ, हम 200 से ज्यादा कंट्रियों में दवाई जरूर भेजते हैं। 200 से ज्यादा कंट्रियों में, आपके यहाँ भी दवाइयाँ इंडिया से ही आती है, बाय द वे, आपके यहाँ भी दवाइयाँ इंडिया से आती है, वो खान जी, साहब ने ट्रेड नहीं बिल्कुल। रोका दवाइयों का, दवाइयाँ इंडिया से ही जाती है। बट ये जो दवाइयाँ बनाना, वैक्सीन बनाना, HCQ बनाना, दुनिया भर अपने अपने सेटेलाइट दिया दुनिया भर के लोगों को अपनी आसपास की कंट्रियों को यूज़ करने के लिए, हम अपनी टेक्नोलॉजियाँ दे रहे हैं, हम अपना UPI एक्सटेंड कर रहे हैं, हम अपनी इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, वेदर फोरकास्टिंग दे रहे हैं, टेलीमेडिसिन दे रहे हैं। तो आरजू जी, दुनिया भर की चीज़ें हम दुनिया के लिए कर रहे हैं, और जो हमारे पास हम तो दे ही रहे हैं। आज तो जापान ने भी हमसे UPI का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांगा है, और अब तो ये बात हो रही है कि रुपी इज द ग्लोबल डॉलर, मतलब लेकिन सॉरी, सर, रुपी इज द न्यू डॉलर। तो अब ऐसे परिस्थिति में ही इज द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन। देखिए, उनकी शख्सियत इतनी बड़ी, नोबेल प्राइज मिलने या ना मिलने से फर्क नहीं पड़ता। पर आज इटालियन प्राइम मिनिस्टर के 2 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट थे मेलोनी जी के। एक तो उन्होंने बोला कि यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड, कोई भी अप्रूवल रेटिंग देखिए वहां आते हैं। दूसरा उन्होंने कहा इंडिया इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का मतलब है 90% दुनिया आरजू जी, मतलब मैं 180 कंट्रियों की बात कर रहा हूँ, बाकी कंट्रियों में भी हम G20 हमारे पास है, SCO हमारे पास है, G7 में हमारे बिना कुछ बात चलती नहीं। तो इट इज सो, अगर आप एक कोई बंदा देखे जो इन सब चीजों को मैनेज कर पा रहा है अपने और दुनिया के लोगों का ख्याल रखते हुए, तो आपको एक ही नाम दिखेगा, नरेंद्र मोदी जी का, और को तो कोई दिख नहीं रहा। सो बाय दैट मोस्ट डिजर्विंग जी। लेकिन सर, अगर आप समझते हैं कि वाकई में वही डिजर्व करते हैं, तो फिर सबसे पहले तो चाइना और पाकिस्तान के साथ जो है बॉर्डर, वो भी अमन से होने चाहिए। और फिर आप लोग इतना ज्यादा वेपन ले रहे हैं, तो उसकी क्या जरूरत है अगर आप पीस की तरफ ही रहना चाहते हैं? तो सर, वो चीज भी इम्पोर्टेंट रखती है ना, कि चाइना के साथ भी अमन हो और पाकिस्तान के साथ भी। थोड़ा बहुत तो सर बर्दाश्त करना पड़ता है एक दूसरे को जी। ये आपने बहुत मुफीद सवाल पूछा, और मैं इसका जवाब दूंगा। अच्छा, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। देखिए, अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक रिपोर्ट आई थी, ये करीब हफ्ता भर भी नहीं हुआ।
रिटन आई, अब की बार बयान नहीं, अब की बार एक रिटन रिपोर्ट आई। उसमें क्या लिखा है, अगर हमें, वी वांट फ्रेंडली रिलेशंस विद पाकिस्तान एंड चाइना बोथ। भाई हमारी रिलेशन पाकिस्तान अगर हमें प्रवोक नहीं कहेगा, वी विल नॉट रिटेलिएट। पर अगर आप, हमने बात की थी आपसे भी शायद आजू जी, अगर आप यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी देखें और ये जो हमने रिपोर्ट निकाली, अगर पाकिस्तान प्रवोक नहीं करता, हम कोई लड़ाई विड़ाई किसी से नहीं चाहते, ये हमारी रिटन स्ट्रैटेजी है। अगर प्रोवोकेशन आएगा तो रिटेलिएशन आएगा। आप पुलवामा करोगे तो बालाकोट होगा, आप उरी करोगे तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी, और उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो हाथ कहीं ना कहीं, बॉल जो है पाकिस्तान के कोर्ट में, वो प्रवोक करे या ना करे। अगर प्रवोक नहीं करते, आतंकवाद बंद हो जाता, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। अब चाइना के साथ हमने क्या बोला, आवर रिलेशन विद चाइना इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि चाइना यूनिलैटरली एलएसी को चेंज करना चाहता। 2 इंसिडेंट हुए, गलवान के और अरुणाचल में। और पाकिस्तान का हमने बोला, पाकिस्तान हमें अननेसेसरी इंटरनेशनल स्टेजेस पे विलिफाई कर रहा है, ह्यूमन राइट्स को लेके, मुसलमानों को लेके, मुसलमानों का जेनोसाइड, ये वो जो आप जानते कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो पाकिस्तान का फेलिशियस मेलिशियस, जो फॉल्स मेलिशियस प्रोपेगेंडा है, ये नहीं रोकता। आपने आतंकवादी नहीं रोकना, आपने ड्रंक की स्मगलिंग नहीं रोकी, बैड टीम्स नहीं रोकी, 50,000 जादी घूम रहे हैं, ये क्या नाम है उसका, आपके टेररिस्टों के जेल में बच्चे हो रहे हैं, आप ये जो सलाउद्दीन है, सलाउद्दीन को आप रेंजर के कमांडो देते हो, तो ये सब चीजें आप कर रहे हो, तो ये सारी प्रोवोकेशन है। अब की बार तो हमने एक नया टर्म यूज किया, नार्को डॉलर, क्योंकि नार्को डॉलर इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस होल गेम, बिकॉज विदाउट फाइनेंसिंग टेररिज्म नहीं चलता। तो अगर आप प्रोवोकेशन अगर है, मैं तो आपसे भी पीस है, हमें आपसे कोई लड़ाई की दरकार थोड़ी ना। वैसे आप 4 जड़ लड़ाई जी लड़ चुके हो, 4 हार चुके हो, तो 5वीं हमें हरवाने को है, आपको हारने का मौकिफ नहीं होना चाहिए। अब चाइना के साथ कॉम्प्लेक्स है, अगर चाइना सोचता है यूनिलैटरली एलएसी को चेंज करेगा, सलामी स्लाइसिंग करेगा, वो नहीं होगा। उसमें ये भी लिखा था कि भाई हो सकता है अमेरिकन इंटरवेंशन की जरूरत पड़े या जो भी पड़े। बट आज ये हमने वो अपना जो मौकिफ है, अपना जो चीजें हमने क्लियर कर ली। अगर पाकिस्तान प्रोवोक करेगा, विल रिटेलिएट। अगर चाइना एलएसी चेंज करना चलेगा, विल रिटेलिएट। देखिए अभी दुनिया में सबसे बड़ा बिल्डअप, इतना बड़ा बिल्डअप 13,000 फुट पे और कोई नहीं है जितना हमारा और चाइना का है। अब आपका सवाल हथियार क्यों ले रहे हैं? देखिए आरजू जी, अभी जो थ्रेट परसेप्शन है वो है पाकिस्तान एज ए न्यूसेंस वैल्यू, थ्रेट परसेप्शन चाइना से है। पर एक 2 फ्रंट वॉर की भी संभावना है, वी कैन नॉट रूल आउट। आप चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते, चाइना ओनली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ पावर। अगर आज हमने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं किया होता, आपको लगता चाइना रुक गया होता? आज हमारी तैयारी उस लेवल की नहीं होती, आपको लगता चाइना रुक गया होता? आज हमने एक 50 मिसाइलों का टेस्ट नहीं किया, तो आपको लगता चाइना रुक गया? आज हमारे पास S-400 नहीं होता, ब्रह्मोस नहीं होता, सुखोई नहीं होते, राफेल नहीं होता, आपको लगता चाइना रुक जाता? नहीं रुक जाता। चाइना भी उतना ही पावरफुल है ना सर। चाइना, चले पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि आपके मुकाबले में कमजोर है, चाइना तो नहीं है ना। चाइना तो आपसे ज्यादा पावरफुल है। मैं कह रहा हूँ जितनी चाइना के पावर है, उतनी पावर हमारे पास है चाइना से निपटने के लिए। इनफैक्ट हमारे पास तो आज इतनी पावर है, हम 2 फ्रंट वॉर भी हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑफ अ वॉर ऑन राइट, वॉर ऑन लेफ्ट, और मे बी अ 2 फ्रंट वॉर। हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम, अब आपका सवाल कि हथियार इतना क्यों ले रहे हो, हथियार लेना पड़ेगा, अपना भी काफी कुछ बना रहे, कुछ ले रहे हैं, इतना ले रहे कि हमारा फायर पावर इतना हो, फायर पावर ही डिटरेंस हो। देखिए आज तो एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है आरजू जी, भारत से कोई लड़ के आप जीत नहीं सकता, वो चाइना हो या और कोई हो।